क्यों पुरुष उस स्त्री को सबसे ज्यादा याद करता है जिसे वह कभी पा नहीं सका? क्या आपने कभी सोचा है कि पुरुष अक्सर उस स्त्री को सबसे ज्यादा क्यों याद करता है जो कभी उसकी नहीं बन सकी, जिससे उसका विवाह नहीं हुआ, जिसके साथ उसने जीवन नहीं बिताया, फिर भी वर्षों बाद भी उसकी याद दिल में कहीं जीवित रहती है? ऐसा क्यों? क्या यह प्रेम होता है या फिर अधूरी इच्छा? सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य का मन जो प्राप्त हो जाए उसकी उतनी कद्र नहीं करता, लेकिन जो अधूरा रह जाए उसे बार बार याद करता है। यही मन का स्वभाव है। कभी आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग जीवन में सब कुछ पा लेते हैं फिर भी खुश नहीं होते, और कुछ लोग एक अधूरी स्मृति में ही सारी जिंदगी जी लेते हैं। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। पुरुष वास्तव में उस स्त्री को याद नहीं करता, वह उस संभावना को याद करता है जो उसके साथ जुड़ी हुई थी। वह सोचता है, अगर वह मेरे साथ होती तो शायद मेरा जीवन अलग होता, शायद मैं अधिक खुश होता, शायद सब कुछ बेहतर होता। लेकिन यह केवल कल्पना है, क्योंकि मन हमेशा उस रास्ते को सुंदर बना देता है जिस पर वह कभी चला ही नहीं। यही कारण है कि अधूरा प्रेम कई बार पूर्ण प्रेम से अधिक शक्तिशाली लगने लगता है। लेकिन सनातन धर्म हमें एक और सत्य बताता है। जो व्यक्ति अतीत की स्मृतियों में जीता है वह वर्तमान की सुंदरता खो देता है, और जो वर्तमान खो देता है वह स्वयं को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य का दुख घटनाओं से नहीं, उनसे जुड़ी आसक्ति से पैदा होता है। समस्या उस स्त्री का दूर जाना नहीं है, समस्या यह है कि मन आज भी उसे पकड़ कर बैठा है, और जब तक मन पकड़ कर रखेगा तब तक वह मुक्त नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मोक्ष का अर्थ भूल जाना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है याद रखते हुए भी बंधन से मुक्त हो जाना, उस व्यक्ति को आशीर्वाद देना और आगे बढ़ जाना। क्योंकि प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम मुक्त करने का नाम है। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है उस दिन उसका अधूरा प्रेम भी उसका गुरु बन जाता है। वह उसे भीतर की ओर ले जाता है, वह उसे स्वयं से मिलाता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग हमारे जीवन में आने के लिए नहीं, हमें जगाने के लिए आते हैं। अगर आपको स्त्री, प्रेम, मोह और मोक्ष के ऐसे ही गहरे रहस्य जानना पसंद है तो हमारे चैनल स्त्री और मोक्ष को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय सनातन धर्म।